करने से पहले आइए पहले प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिससे आपका वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं प्रभु, परंतु प्रत्येक उस वचन से जो आपके मुख से निकलता है जीवित रहता है प्रभु। परमेश्वर पिता, तेरा वचन दाऊद कहता है मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूँ। तेरा वचन हमारे सुख मूल हैं, तेरे वचन हमारे मंत्री हैं जो हमें सलाह देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पिता परमेश्वर पिता, आज अपने वचन की तरह हम सबको तू आशीष कर, क्योंकि तू वचन भेजकर चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम सबकी जो भी परमेश्वर मुसीबतें हैं प्रभु, या हम किसी समस्याओं के अंदर प्रभु, हम सब प्रार्थना करते हैं अपने वचन के द्वारा प्रभु, तो हम सबको आशीष कर, अनुग्रह कर प्रभु। हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर आगे का संपूर्ण दावा आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आज के वचन की शुरुआत करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। विशेष करके ये वचन हम सब विश्वासियों के लिए है जो प्रतिदिन अपने जीवन में किसी न किसी समस्या को देखते हैं। उनमें से एक समस्या है, समस्या नहीं कहेंगे, एक किस्म की समझो एक स्वाभाविक बात है जो हमारे अंदर मनुष्य रीति के अंदर है। वो लिखी है, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 21 से लेके एक दृष्टांत है। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया है। उस दृष्टांत के बारे में हम पढ़ेंगे। 21 से लेके 35 तक एक दृष्टांत है जहाँ पर एक व्यक्ति अपने कर्ज माफ करने के लिए राजा के पास जाता है। उस दृष्टांत को हम पढ़ेंगे। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? पतरस यीशु मसीह से सवाल करता है, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध पाप करता रहे तो मैं कितनी बार उसे माफ करूं? ये उसका क्वेश्चन था पतरस का, यीशु मसीह से एक सवाल है। क्योंकि यीशु मसीह ने उससे पहले एक टीचिंग दी है 18-15 में, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे 18-15 में तो जा अकेले में बातचीत करके उसे समझा, यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। तो जब वो टीचिंग को सुनता है पतरस, तब पतरस के मन में सवाल आता है। 21 में फिर से पढ़ेंगे। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? क्या मैं 7 बार उसको माफ करूं? यीशु मसीह से उसका सवाल है। प्रभु यीशु मसीह का जवाब क्या है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। यीशु मसीह कहते हैं केवल 7 बार नहीं, परंतु 7 के 70 गुने तक तू उसे क्षमा कर। और जब इस बात का यीशु मसीह से उत्तर देता है, तब उसके बाद यीशु मसीह उसे एक एग्जाम्पल देता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की शैली को देखें तो यीशु मसीह जब भी किसी बात को समझाना चाहते थे, वो किसी न किसी उदाहरण को लेकर आते थे, किसी न किसी एक एग्जाम्पल को लेकर आते, किसी न किसी एक उदाहरण को हमारे सामने रखते थे दृष्टांत की रीति में। और दृष्टांत की रीति में उन्होंने एक कहानी सुनाई। 23 से लेकर पढ़ेंगे। इसलिए कि स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, अर्थात परमेश्वर का राज्य दिखाया गया है। प्रभु यीशु मसीह उस समय राजा है, उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। अगर आप नए नियम में पढ़ेंगे तो आपको बहुत बार रोमियो में पढ़ेंगे, पतरस में पढ़ेंगे, बहुत सी जगह पे एक बात लिखी है, हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना हिसाब किताब परमेश्वर को देगा। भले हम विश्वासी बन चुके हैं, हमारे पुराने पाप जो मूसा की व्यवस्था के अधीन होते थे, उनसे हमें छुटकारा मिला है। इब्रानी में लिखा है कि जो पाप पहले किए गए, जिनके विषय में परमेश्वर ने आनाकानी की, उनसे हमें मुक्ति मिली है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। जब हम यीशु मसीह के पास आए, हमारा पुराना चरित्र जो भी था परमेश्वर ने उसे मिटा दिया है। पर उसके बाद जब मैं परमेश्वर का अनुयायी बन जाता हूँ यीशु मसीह का, और बैप्टिज्म लेके उसका चेला बन जाता हूँ, उसके बाद मैं कैसा जीवन जीता हूँ उसके अनुसार मेरा न्याय होगा। बाइबल कहती है, हे मेरे प्रियो, मैं तुमसे कहता हूँ पाप न करो, परंतु अगर कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। प्रतिदिन हमसे कहीं न कहीं पाप होते हैं। किसी के व्यवहार से पाप होता है, कभी कभी किसी के सोच विचार में पाप होता है। पाप बहुत किस्म से होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर हमसे एक दिन हिसाब किताब लेगा, हर एक विश्वासी से हिसाब किताब लेगा।
कि हमने अपने जीवन में, मसीह जीवन में कैसा जीवन बिताया, उसके अनुसार हमारा न्याय होगा। पर अगर हम अपनी प्रतिदिन के जीवन को चेक करें, जैसे हमारे परमेश्वर ने हमें विवेक दिया है कि अगर मैं कोई गलत काम करता हूं तो मेरा विवेक मुझे बताता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, और जब मुझे विवेक दोषी करार करता है तो मैं परमेश्वर के पास जाता हूं अपने विवेक का दोष दूर करने के लिए। प्रभु यीशु के लहू का छिड़काव अपने हृदय पर लेता हूं कि परमेश्वर, मैंने आज गलती की, मैंने इस व्यक्ति के साथ गलत बात की, मैं सच बताता हूं, मैं परमेश्वर को गवाह करके बोलता हूं, मैं प्रतिदिन कहीं ना कहीं मिस्टेक करता हूं बोलने में। और काफी जब मैं इसको बाद में सोचता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने इस रीति से, इस व्यक्ति से ऐसे बातें क्यों की। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे इस व्यक्ति से इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मुझे इस व्यक्ति से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। कल भी मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने किसी से हल्की सी मजाक किया किसी के साथ, पर उस मजाक में मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो बहुत ही सही शब्द नहीं थे, पर मुझे उसके लिए बहुत खेद हो रहा था कि मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया। हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मिस्टेक करते हैं, जैसा पहला यूहन्ना 2 में लिखा है कि मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि पाप न करो, पर यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है जो हमें पापों से निकालने के लिए और क्षमा करने के लिए तैयार है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर हमसे हिसाब किताब लेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत से विश्वासियों की यह धारणा है कि हमने बैप्टिज्म ले लिया है, उसके बाद हम जैसा भी जीवन जिए, हमारे मुंह से गालियां निकलें, हम सिगरेट पीते रहें या कैसा भी जीवन क्यों न बिताएं, हमने बैप्टिज्म लिया है ना, हमको स्वर्ग राज मिलेगा। ऐसा नहीं है। पतरस कहता है जब न्याय की आरंभ ही हमसे होगी तो भक्तिहीन का क्या ठिकाना। परमेश्वर हमसे हमारे जीवन का हिसाब किताब लेगा, बाइबल बताती है। तो परमेश्वर उनसे भी हिसाब किताब ले रहा है। स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान है, 23 में लिखा है, जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। परमेश्वर हमसे अकाउंट लेगा एक दिन, जजमेंट के दिन में, कि हमने अपना मसीह जीवन कैसे बिताया है। पौलुस कहता है इफिसियों 2:8 में, विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये कर्मों के कारण नहीं कि कोई घमंड करे। हमें जो पापों की क्षमा मिली है वो परमेश्वर के महान अनुग्रह के द्वारा मिली है, प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा मिली है। पर इसके बाद पौलुस कहता है हम उसके बनाए हुए हैं, उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से हमारे लिए तैयार करके रखा है। हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, परंतु उद्धार पाकर परमेश्वर यह चाहता है कि हम उसके समान भलाई के कार्य करें जैसा वो भलाई करता है। लिखा है धोखा न खाना, जो कोई धार्मिकता के काम करता है वो ही उसके समान धर्मी है। धार्मिकता एक चरित्र है, जीवन शैली है। धार्मिकता कोई एक टैग नहीं है किसी लगाने का। धार्मिक व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। पौलुस कहता है रोमियो 3 अध्याय के अंदर, जब परमेश्वर ने 3:25 के आसपास ये बात लिखी है, पौलुस कहता है जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को क्षमा किया। मैं वो वचन पढ़ाना चाहूंगा आपको, बहुत ही बेहतरीन वचन है वो। कैसे परमेश्वर अपनी धार्मिकता को प्रकट करता है। परमेश्वर धर्मी है, पर उसने अपनी धार्मिकता कैसे प्रकट की मनुष्य जाति के प्रति। 3 अध्याय मैं उस वचन को पढ़वाना चाहूंगा। पच्चीस 26 दो वचन, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 25 और 26। कैसे परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है कि परमेश्वर धर्मी है। हम सब जानते हैं, किसी अविश्वासी से जाके पूछो तो वही बताएगा परमेश्वर धर्मी है। पर परमेश्वर धर्मी है उस कैसे मालूम पड़े कि परमेश्वर धर्मी है, उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण 3:25 और 26 में लिखा है। पढ़िए। उससे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, उसे परमेश्वर ने अर्थात यीशु के लहू के कारण, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया है हमारे पापों के लिए, एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। एक ऐसा प्रायश्चित है यीशु मसीह का लहू प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो विश्वास करता है। जो विश्वास करने से कार्यकार नहीं होता है। लिखा है मुंह से अंगीकार किया जाता है और हृदय से विश्वास किया जाता है। जब हम प्रभु यीशु को इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा, यीशु मेरे लिए बलिदान हुआ, यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया है, जब मैं इस बात की गवाही देता हूं अपने मुख से और ग्रहण करता हूं यीशु मसीह को, तो क्या होता है कि जो पाप पहले किए गए, कि परमेश्वर से एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया कि जो पाप पहले किए गए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कौन से पहले पाप, जो हमने मूसा की व्यवस्था के अधीन में होकर पाप किए, जिनके लिए मुक्ति यीशु मसीह में देता है। आगे, और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, जिसके कारण परमेश्वर अपनी सहनशीलता के कारण आनाकानी की, अर्थात परमेश्वर ने उसके विषय में हम पर उल्हाना नहीं दिया,
उनके विषय में वे अपनी धार्मिकता प्रकट करे। परमेश्वर उसी जगह पे अपनी धार्मिकता प्रकट करता है। कैसे? 26 में पौलुस कहता है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो। पौलुस कहता है कैसे? कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। कि परमेश्वर आप ही धर्मी ठहरे। ये क्यों लिखा गया है? क्या परमेश्वर धर्मी नहीं है जैसा लिखा गया? परंतु परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है कब? जब वह मनुष्य जाति को क्षमा करता है। मैंने जैसे आपको बताया, धार्मिकता जो है वो एक स्वभाव है। जैसे नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, धर्मी उधार देता है, धर्मी का मुंह जीवन का सोता है, धर्मी के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। ये उसका चरित्र है। वो ऐसा जीवन बिताने वाला व्यक्ति है। जैसे लिखा है कि नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था, जकरिया और एलीशिबा परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे, मरियम का पति यूसुफ प्रभु की दृष्टि में धर्मी था, क्योंकि वे धार्मिकता में जीवन बिताते थे। अर्थात उनका जीवन शैली जो थी वो परमेश्वर से मेल खाती थी, उनका जीवन शैली वैसे थी। और परमेश्वर ने जब हमें माफ किया, हम जैसे पापियों को जब माफ किया, जो इतने बड़े गुनहगार थे उन सबको यीशु मसीह ने माफ किया। इससे परमेश्वर की महान धार्मिकता प्रकट होती है कि परमेश्वर आप धर्मी है जब उसने हम सबको माफ किया। न केवल विश्वासियों को, न केवल क्रिश्चियंस को, परंतु सारे मानव जाति को यीशु मसीह ने माफ कर दिया है सलीब पर जब कोई उसे ग्रहण करे तो उस माफी को अपने जीवन में ग्रहण कर सकता है। हम फिर इसी उदाहरण में आएंगे जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्टोरी बता रहे हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा वो अपने चेलों को सिखाना चाहते हैं कि राजा अपने दासों से लेखा लेने लगा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धरता था। 10,000 तोड़े का कर्जा था। लगभग उस समय की अगर वैल्यू करे तो करोड़ों रुपए का कर्जा राजा का उसके ऊपर था, उस व्यक्ति के ऊपर। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। चुकाने के लिए उसे कुछ भी नहीं था। मैं इस पर आपको रोकना चाहूंगा, चुकाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। भजन संहिता 49, जिस पद्धति से हम आते हैं, जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, वहां पर हमें ऐसा लगता था कि हम पाप करें और कुछ धार्मिकता के काम कर ले तो हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। ऐसी पद्धति से हम आते हैं। जब तक हम मसीह में नहीं थे, ऐसी सोच हमारे अंदर थी कि हम बुरे काम करेंगे, बुरे कामों को हम भलाई से कवर कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। भजन संहिता 49, 6 और 7। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते, जो अपने पैसे रुपयों पर भरोसा रखते हैं, बाइबल कहती है, और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, जिनको अपने पैसों पर बड़ा घमंड है, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता। कोई व्यक्ति अपने भाई को छुड़ा नहीं सकता, न आप न मैं। अगर आपका प्रिय सदस्य कोई एक्सपायर हो गया या संसार से चला जाता है, रुखसत हो जाता है, हम उसके बदले में कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे हम उसके पीठ पीछे उसकी स्मारक बनाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करें, बहुत सारे गरीबों के नाम से अनाथ आश्रम में जाके उनके नाम से पैसे दे दें, बहुत कुछ करें अपने माता पिता के नाम से, अगर वो एक्सपायर हो गए तो, या हमारे भाई एक्सपायर हो गए, कोई भी, हम अच्छे काम करके अपने भाई को नरक जाने से बचा नहीं सकते। बाइबल बताती है अपने में से कोई अपने भाई को छुड़ा नहीं सकता, और न परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। परमेश्वर को मनुष्य अपने प्रायश्चित में कुछ भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके प्राणों की छुड़ौती भारी है। क्योंकि हमारे प्राणों की छुड़ौती भारी है। बाइबल बताती है वह अंत तक कभी न चुका सकेगा। न मैं न आप। इस संसार का सबसे धार्मिक चरित्र वाला व्यक्ति भी अपने पापों के बदले में परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकता। बाइबल कहती है परमेश्वर ने सबको पाप के अधीन कर दिया कि वो सब पर दया करे। कैसे परमेश्वर ने सबको पाप के अधीन कर दिया? क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा तो व्यभिचार न करना, तब उसने आज्ञा दी, और आज्ञा के द्वारा बाइबल बताती है हमारे अंदर हर प्रकार की लालच उत्पन्न हो गई। पौलुस कहता है व्यवस्था की पुस्तक से, क्योंकि पाप हमें वर्तमान है। जब आदम ने पाप किया उसके स्वभाव में पाप था, आ गया। भजन 51 में कहता है मैं अपनी मां के पेट में पाप से जन्मा हूं। आप किसी बच्चे को कहो आपको ये काम नहीं करना है, और थोड़ी देर के बाद देखोगे वो वही काम करता हुआ आपको दिखेगा। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरे घर में भी ऐसा होता है। मेरी भतीजी है राहिल, मैंने उसे कहा तुम आधा घंटा तक तुम मोबाइल देख सकती हो, कोई प्रोग्राम देख सकती हो, और आधे घंटे के बाद जब मैं उसके रूम में गया तो उसने मोबाइल फेंक दिया। मैं कुछ देख रही हूँ। किसने उसे बताया कि वो गलत कर रही है?
वो जानती है कि मैंने उसे आज्ञा दी है कि तू आधे घंटे से ज्यादा मोबाइल नहीं दे सकती, पर वो आधे घंटे से ज्यादा मोबाइल देख चुकी थी। और जब मैं उस रूम में गया, जब वो उस कार्टून को देख रही थी, सीधा उसने मोबाइल फेंका। उसने कहा मैंने थोड़ी देखा, मैं मोबाइल थोड़ी देख रही थी। हम सब के अंदर एक स्वभाव है, मनुष्य के अंदर वो परमेश्वर के विरुद्ध जाने का स्वभाव है, एक पाप का स्वभाव है, जो हम माता के जन्म से लेकर पैदा होते हैं। उसके प्रायश्चित के बदले, उसके छुटकारे के बदले कोई धार्मिक व्यक्ति परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता। कि मैं इतने सारे रुपये आपको देता हूँ, इतना सारा सोना, इतनी सारी चांदी देता हूँ, आप मुझे पाप माफ कर दीजिए। हम अपने पापों के लिए कुछ भी परमेश्वर को नहीं दे सकते। आगे, क्योंकि उसके प्राणों की छुड़ौती भारी है, हमारे प्राणों की छुड़ौती भारी है, वे अंत तक कभी न चुका सकेगा। इसीलिए यीशु मसीह इस संसार में एक निर्दोष बलिदान बन रहा है, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मनुष्य मुझे कुछ नहीं दे सकता। हम मनुष्य के पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। दाऊद कहता है शमूएल की पुस्तक में, हम परमेश्वर से प्राप्त करके परमेश्वर को देते हैं। हम जो भी परमेश्वर के लिए काम करते हैं, सेवकाई करते हैं, दशमांश देते हैं, जो भी प्रभु की सेवकाई करते हैं, वो परमेश्वर की दी हुई आशीष से ही प्रभु को वापस करते हैं। पर पापों की क्षमा के लिए हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते। तो हमारा छुड़ौती हो कैसे, हमारा छुटकारा हो कैसे? आज सारे संसार में कोरोना वायरस के बारे में लगा पड़ा है, क्यों? उसकी वैक्सीनेशन नहीं है। पर अगर उसकी वैक्सीनेशन आ गई तो सब लोग विश्राम में आ जाएंगे। वैसे ही पाप की कोई वैक्सीनेशन नहीं थी। पाप के प्रायश्चित में कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता था। इलाज कर सकते थे, जैसे आज हाइड्रोक्लोरोक्विन यूज करेंगे, मलेरिया करेंगे, मलेरिया की ड्रग्स लेके या दूसरे ड्रग्स लेके उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, पर उसकी वैक्सीनेशन है ही नहीं कोरोना वायरस की। वैसे ही पाप की कोई वैक्सीनेशन थी ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर इंसान बनकर आया, क्योंकि परमेश्वर का शास्त्र कहता है जब तक पवित्र बलिदान नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति को मुक्ति नहीं मिलेगी। इब्रानियों 9 में लिखा है, प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इंसान बनकर आया। एक कुंवारी स्त्री के द्वारा उसका जन्म हुआ, जैसे हम सब जानते हैं। 30 वर्ष तक वो अपने घर में रहा, उसके बाद उसने सेवकाई की। बाइबल कहती है उसके जीवन में कोई पाप नहीं था, वो निर्दोष हमारे पापों के लिए बलिदान चढ़ाया गया। 2 कुरिन्थियन 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे पाप ठहराया, ताकि हम यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन सके। हमें परमेश्वर के अनुग्रह से माफी मिली है। 25 वचन 18-25। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, हमारे पास जैसे कुछ भी नहीं था। हमने देखा भजन संहिता 49 से। तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए। सब कुछ बेच दो। वहां का स्वामी अर्थात ये न्याय करने का एक परमेश्वर एग्जाम्पल देते हैं। और वे कर्ज चुका दिया जाए, इनका कर्ज चुकाया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया। उस दास ने उस राजा के सामने गिरकर विनती की और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, मैं आपका सारा कर्जा उतार दूंगा। जब उसने राजा से रिक्वेस्ट की, जब उसने राजा से माफी मांगी, 2 जन प्रार्थना करने के लिए गए, बाइबल बताती है। आगे कंप्लीट करें, मैं इसके बाद बताता हूँ। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। तब उसके स्वामी ने तरस खाकर क्या किया? उसे माफ कर दिया। ये नहीं बोला कि कर्जा ठीक है, तू बोल रहा है 6 महीने, साल के बाद देना। हम लोग ऐसे करते हैं, तू नहीं दे सकता ना पेमेंट 6 महीना, ठीक है 1 साल के बाद देना, बस, इससे ज्यादा नहीं करेगा ना। पर यहाँ पर राजा माफ कर देता है। तू कहता है मुझे मोहलत चाहिए, मैं पैसा ही माफ कर देता हूँ। 2 लोग मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था जो अपने आप को धर्मी समझता था और कहता है कि हे परमेश्वर, मैं इस व्यक्ति के समान नहीं हूँ, इस टैक्स कलेक्टर के समान, इस पापी व्यक्ति के समान नहीं। न मैं व्यभिचार करता हूँ, न मैं दशमांश की, मैं कलीसिया में दशमांश, अपना प्रार्थना घर में दशमांश देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ सप्ताह में 2 दिन, और मैं इस व्यक्ति के समान नहीं हूँ जब वो अपनी तुलना उस पापी के साथ करता है। और एक व्यक्ति वहां पे खड़ा होकर कहता है, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। यीशु मसीह कहते हैं वो व्यक्ति जिसने अपने पापों को अंगीकार किया वो ही घर में जाकर धर्मी ठहरा, और वो व्यक्ति जो अपने आप को धर्मी समझता था अपने अपराध में बना रहा। बाइबल कहती है होशे की पुस्तक में, जब तक तुम अपने पापों को अंगीकार करके अपने पापों को स्वीकार नहीं करोगे तब तक मैं अपने स्थान पर नहीं लौटूंगा, प्रभु का वचन कहता है। परमेश्वर हमें माफ करने के लिए तैयार है, पर कब? जब हम उसे माफी मांगने के लिए तैयार हों कि हाँ परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। जैसे इस व्यक्ति ने परमेश्वर से, इस राजा से माफी मांगी, राजा ने उसका सारा कर्जा माफ कर दिया। और उसके बाद क्या होता है, हम सब इस स्टोरी को बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा।
पर हम कैसे ट्रीट करते हैं, हम कैसा व्यवहार करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए। और उसका सारा कर्ज क्षमा किया, उसका सारा माफ कर दिया कर्जा। परंतु जब दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दीनार धरता था। एक व्यक्ति उसे मिला जिसका कर्जा माफ किया था। वो जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे अपना एक फ्रेंड मिलता है जिसके ऊपर उसके थोड़े 100, 200, 500 रुपए कर्जा था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा। उसने उसे पकड़ा और उसका गला घोटा, पकड़ा उसे और कहा, जो कुछ तू धरता है वह भर दे, जो कुछ मेरा कर्जा तेरे पे है उसे भर दे। अब ये व्यक्ति दूसरे से कर्जा मांग रहा है क्योंकि इसने दूसरे को कर्जा देके रखा। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा। उसका दोस्त उसे रिक्वेस्ट करने लगा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। एग्जैक्टली सेम आंसर जैसा उसने राजा को दिया था, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। ये उसका दोस्त भी उसी को कहता है, जिसके क्षमा हुए हैं उसको कह रहा है कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके कर्जे उतार दूंगा। उसने न माना, उसने नहीं माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। उसने उसे जेल में डाल दिया, उसे पनिशमेंट दी कि जब तक कर्ज को न भर दे तब तक वहीं रहे। हाँ। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुआ और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। उसके जो साथी मित्र थे उन्होंने जाकर देखा, जो राजा के सामने बैठे थे, उन्होंने उस कोर्ट केस को देखा था कि जब वो माफी मांगने आया तो उसने उसे माफ कर दिया, और जब ये बाहर निकला है और उससे कोई माफी मांग रहा है तो ये इसे माफ करने के लिए तैयार नहीं है। और जब ये बात उनको राजा को पता चलती है तो क्या होता है? तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा किया। तूने मुझसे विनती की, मैंने तेरा सारा कर्जा माफ कर दिया। राजा उसे आंसर देता है, सो जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए था? जैसी मैंने तुझ पे दया की। अब आप कंपैरिजन कीजिए, ये मैं आपको आंसर की, ये दृष्टांत मैंने क्यों आपके सामने रखा। आप कंपेयर कीजिए कि आपने परमेश्वर के विरुद्ध कितने पाप किए या मैंने प्रभु के विरुद्ध कितने पाप किए। ये मेरे साथ भी प्रतिदिन होता है। कभी कोई मुझे हर्ट करता है तो मेरे मन में उसके लिए आता है, पर परमेश्वर का वचन मुझे याद आता है कि जैसे प्रभु ने मुझसे प्रेम किया है मुझे वैसा ही प्रेम करना है। आप कंपेयर कीजिए, आपको परमेश्वर ने कितना माफ किया है, आपने कितने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए हैं, और जब आप परमेश्वर से माफी मांगने गए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप बाहर निकले प्रार्थना की बात की, परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया। क्यों? इतना कॉन्फिडेंस आपको कहां से आ रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो माफ करने वाला परमेश्वर है। अब दूसरा उदाहरण लिखिए, जैसे मसीह ने मुझे माफ किया है, क्या मैंने अपने साथी भाइयों को माफ किया है या नहीं किया? जब आप इसकी तुलना करेंगे ना तो आप जल्दी माफ कर पाएंगे। बहुत बार क्या होता है, हम परमेश्वर के वचनों को भूल जाते हैं। होता है, ये स्वाभाविक है। जब कोई हमें हर्ट करता है तो इमीडिएटली हमारा रिएक्शन आ जाता है। कभी कभी मेरे साथ भी होता है, पर्सनल लाइफ के अंदर भी होता है। पर जैसे ही मुझे रियलाइज होता है कि मेरे अंदर किसी के प्रति अक्षमा है, या मेरे हृदय में किसी के लिए कोई एक कड़वी बात है, या कड़वी उसके प्रति मेरा एक स्वभाव है उसके प्रति, या मैं उसे पसंद नहीं करता हूं, या कोई भी बात क्यों नहीं हो, अगर मेरे हृदय में किसी के लिए भी कुछ है तो बाइबल बताती है मुझे उसी समय परमेश्वर के सामने एडमिट करना चाहिए, परमेश्वर मुझे आशीष करके मैं इस चीज से बाहर निकल पाऊं। क्यों ऐसा होगा? अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता है? इसको कंप्लीट करेंगे उदाहरण को। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा भर न दे तब तक उसके हाथ में रहे। 33 में मैं फिर से पढ़ूंगा। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, राजा कहता है, वैसे ही क्या तुझे अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी? मैं एडमिट करता हूँ परमेश्वर के सामने, मैंने मसीह में आने के बाद भी परमेश्वर के बहुत सारे पाप किए हैं और परमेश्वर ने मुझे माफ भी किया। तो मेरा भी एक काम है कि जैसे परमेश्वर ने मुझे माफ किया है मैं भी लोगों को माफ करूं। परमेश्वर ने मुझे बहुत जल्दी माफ किया, पर हम शायद जल्दी माफ नहीं कर पाते, परंतु परमेश्वर इसमें भी हमारी सहायता करता है। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है ताकि मेरी सहायता की जा सके। पवित्र आत्मा को सहायता करेगा उस व्यक्ति को माफ करने के लिए। पवित्र आत्मा को रियलाइज कराएगा, आपको कन्विक्ट करेगा कि देख परमेश्वर ने तुझे कितने बार माफ किया है और तू एक पाप माफ करने के लिए रेडी नहीं है किसी का। और जब पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट करेगा और जब आप परमेश्वर के सामने एडमिट करोगे, हाँ परमेश्वर मेरे अंदर ये बुरा स्वभाव है, जैसे आपने मुझ पर दया की है वैसे मैंने दूसरों पर दया नहीं की है, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा उस स्वभाव में से निकलने के लिए।
अब क्यों अगर हम माफ नहीं करते तो क्या होता है? 34 में लिखा है, उसके स्वामी ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह कर्ज भर न दे तब तक उन्हीं के हाथ में रहे। 35 इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। बाइबल कहती है अगर हम हृदय से माफ नहीं करेंगे, मुंह से तो माफ करना बहुत आसान है, मुझे मन में थोड़ी ना कुछ आया, माफ कैसे करें हम लोगों को, पर हमारे हृदय से वो बात जाती नहीं है। जब उसकी बातें याद आती है तो हमारा मन कड़वाहट से भर जाता है। ये दिखाता है कि हमने रियली में से फॉरगिव नहीं किया। अगर हमने रियली इसको फॉरगिव किया होता तो हमारे हृदय में शांति होती, पर अगर हमारे हृदय में शांति नहीं है, ये एग्जाम्पल है कहीं ना कहीं मेरे अंदर उसके प्रति कड़वाहट आज भी है। बाइबल कहती है राजा ने उसे क्रोध में आकर दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया। जानते हो कौन है दंड देने वाला? इसका उदाहरण पौलुस देता है 2 कुरिन्थियंस के अंदर। मैं आपको उदाहरण बनाना चाहूंगा। मैं विश्वास करता हूं आज जब आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और आपने इसको वचन को ग्रहण किया ना, आपके माइंड में, आपके हार्ट में बहुत अच्छा पीस आने वाला है अगर आप इसको रिसीव करेंगे जैसा ये वचन है। और अगर आप इसको रिसीव नहीं करेंगे इस वचन को, तो जैसी आपकी मानसिक दशा है, एक फ्रस्ट्रेशन वाली, एंगर वाली, क्रोध वाली, वो बनी रहेगी आपके अंदर। 2 कुरिन्थियंस 2 अध्याय, ये प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रतिदिन ऐसा होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, उसके बाद भी लोग मुझे गलत बोलते हैं। उस समय मेरा रिएक्शन उनके प्रति कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे मन में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है, पर उसके बाद भी सामने वाला मुझे गलत समझता है, उस पर मेरा रिएक्शन कैसा है, मैं उसके प्रति अपने मन में कौन से विचार रखता हूं, कोई नहीं देखता, परमेश्वर देखता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि इसने मुझसे मेरे लिए ऐसा क्यों बोला, जबकि मैं ऐसा व्यक्ति हूं नहीं। और उस समय एक व्यक्ति को एडवांटेज मिलता है। आपने कभी टेनिस गेम खेली है? टेनिस में क्या होता है, 2 प्लेयर सामने खेलते हैं। एक प्लेयर होता है वो अपने बॉल को बैडमिंटन से शूट करता है और सामने वाला अगर मिस करे तो उसको 15 पॉइंट मिलते हैं। 15 पॉइंट, 30 पॉइंट्स, उसके बाद आती है 40 पॉइंट्स, सीधा 10 पॉइंट आती है 40। मैं आपको टेनिस का विश्लेषण करने नहीं बैठा हूं, पर एक मैं समझाना चाहता हूं, एडवांटेज की बात बताऊंगा। जब दोनों प्लेयर, समझो मैं और पप्पू ब्रदर सामने टेनिस खेल रहे हैं, मेरा 15 पॉइंट हो गया, उसका 15 पॉइंट हुआ, मेरा 30 पॉइंट हुआ, उसका भी 30 पॉइंट हुआ, मेरा 40 पॉइंट हुआ, उसका भी 40 पॉइंट हुआ। इसके बाद जो भी किसी को बॉल मिस करवाएगा उसको एडवांटेज मिलता है, और अगर उसने एडवांटेज में मुझे हराया तो उसको सेट हो जाता है उसका। और जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, सेम वैसा ही एडवांटेज डेविल को हमारी लाइफ में मिलता है। कि जब आप देखेंगे टेनिस को, अगर आप टेनिस देखने वाले व्यक्ति हैं तो वहां का जो अंपायर बोलता है एडवांटेज फेडरर, एडवांटेज नडाल। क्यों बोलता है? क्योंकि स्कोर फिक्स हो चुका है 40-40 का, उसके बाद जो मिस कराएगा एडवांटेज उसको मिलता है। और जब हम फॉरगिव नहीं करते हैं, एडवांटेज डेविल होता है इस टेनिस मैच में। उसको एडवांटेज मिलता है हमारी माइंड को परेशान करने का, उसे हमें हमारे विचारों पर हमला करने का एक मौका मिलता है। इसलिए ऐसा क्या किया फिर तूने जवाब क्यों नहीं दिया? इस रीति से वो आपके मन को प्रदूषित करता है अपनी गंदगी के द्वारा। इसने जैसे गलत व्यवहार किया, तुझे ऐसा बात नहीं करना चाहिए था, और आपके अंदर एक क्रोध बर्डन के समय से बढ़ता है, और जब तक मैं उसे सुनाऊं नहीं तब तक वो आराम नहीं है, ऐसा लगता है। पर मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसे स्वभाव में चलेंगे तो आपकी जो समस्या है बढ़ेगी, कभी घटेगी नहीं। समस्या का समाधान कहां पर? समस्या का समाधान यहीं पर है जहां पे पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियंस 2 अध्याय 5 से। ये उदाहरण क्यों लिखा गया मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा, पहले हम पढ़ेंगे इसको। और यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं कि उसके साथ बहुत कड़ाई न करूं। पौलुस कहता है यदि किसी ने मुझे उदास किया है तो मुझे ही नहीं, वरना उसके साथ बहुत कड़ाई न करूं। क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो 1 कुरिन्थियों और 2 कुरिन्थियों से, तो जब पौलुस जिसने इस कलीसिया का प्रभु के नाम से निर्माण किया था, और जब इसे पता चलता है कि ये कलीसिया में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी, कलीसिया में झगड़े थे भाइयों के मध्य में, और इस कलीसिया में व्यक्ति था जिसने व्यभिचार किया था। उस समय उन लोगों के अंदर ऐसा व्यभिचार कॉमन था। और जब पौलुस को मालूम पड़ता है कि कलीसिया में एक व्यभिचारी व्यक्ति है और कलीसिया उस पर घमंड करती है उल्टा, तो पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियंस 5 अध्याय के अंदर कि उस व्यक्ति को कलीसिया से निकाल दो और उसको शैतान के हाथ में सौंप दो। बाइबल बताती है
और जब कलीसिया को ये बात संदेश मिलता है कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, और वाकई उस कलीसिया से उस व्यक्ति को निकाल दिया गया था क्योंकि उसने व्यभिचार किया था। पर जब पहला कुरिन्थियों का लेटर कलीसिया ने पढ़ा तो सारी कलीसिया ने रिपेंट किया, पश्चाताप किया, अपनी गलती को माना। इसलिए पौलुस 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय में कहता है, शारीरिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है, आत्मिक शोक पश्चाताप को उत्पन्न करता है। उस कलीसिया ने परमेश्वर का वचन सुनकर पश्चाताप किया। उस ब्रदर ने भी शायद पश्चाताप किया होगा जिसने व्यभिचार किया था, और उसे जब कलीसिया से निकाल दिया गया था वो खुद ही रिपेंट में गया कि परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझे पता नहीं था कि व्यभिचार इतना बुरा होता है। क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूं जहां पे व्यभिचार कॉमन है। रोमन के अंदर व्यभिचार कॉमन था, कुरिन्थियंस के अंदर। और जब उस कलीसिया से उस व्यक्ति को निकाल दिया गया था, बाइबल बताती है वो व्यक्ति पश्चाताप करता है। ये मेरा खुद का अनुमान है, मैं आपसे कहूं, मुझे रेवलेशन है, मेरा ये अनुमान है, क्योंकि पौलुस वहां पे एक व्यक्ति को माफ करने के लिए कहता है। 6 वचन, कुछ तुम सबको भी उदास किया है, कुछ को कलीसिया को भी उसने उदास किया है, क्योंकि तुम्हारे मध्य में ऐसा विश्वासी निकला जिसने व्यभिचार किया। ऐसे जन के लिए दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। जितना आपने पनिशमेंट उस भाई को दी उतना सफिशिएंट है, पौलुस कहता है। आपने उसे पनिशमेंट दी, आपने उसे कलीसिया से निकाल दिया, सफिशिएंट है। अब क्या करो जब वो आपसे माफी मांगने के लिए आता है, जब उसे पता चला है कि उसने गलती कर दी है, जब उसे पता चला है कि उसने प्रभु के विरुद्ध पाप कर लिया है, और जब वो आपसे माफी मांगने आ रहा है, तो कुरिन्थुस की कलीसिया डर रही थी क्योंकि पौलुस ने कहा कलीसिया से निकाल दो। अब क्या करें, ये तो कलीसिया से माफी मांगने के लिए आ रहा है। और जब पौलुस को ये बात पता चलती है कि ये ब्रदर पश्चाताप कर चुका है और कलीसिया वाले इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि पौलुस उन्हें लिख चुका है, तो पौलुस ने क्या कहता है, इसलिए इससे यह भला है कि उसका अपराध क्षमा करो। पौलुस कहता है अगर उसने पश्चाताप किया है ना तो उसे माफ कर दो। देखिए, पाप हम सब करते हैं, क्षमा उसे मिलती है जो परमेश्वर से रियली में रिपेंट करता है, जिसे दाऊद ने भी रिपेंट किया, इस ब्रदर ने भी रिपेंट किया। इससे भला है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य उदासी में डूब जाए। उस ब्रदर को शांति दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो उदास हो जाए, वो अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड हो जाए कि सबने मुझे छोड़ दिया है, कलीसिया से मुझे निकाल दिया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाए, इसलिए उसको वापस एक्सेप्ट कर लो। 8, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। अपने प्रेम का पौलुस कहता है प्रमाण दो। आपके पास प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड, जो बताता है कि आप यहाँ के मूलवासी हैं, आप भारत के वासी हैं। ये आधार कार्ड है, हम दिखाते हैं कहीं कि ये हमारा प्रमाण पत्र है। कहीं आप जाइए आउट ऑफ इंडिया घूमने के लिए, कहीं पासपोर्ट बनाने जाइए या कहीं भी घूमने के लिए जाइए, आपका पासपोर्ट देखते हैं, ये इसका प्रमाण पत्र है। बाइबल कहती है अपने प्रेम का प्रमाण दो। कैसे दोगे आप अपने प्रेम का प्रमाण? जब आप उस व्यक्ति को माफ करोगे, इसी से आप पता है नहीं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। पौलुस कहता है अपने प्रेम का प्रमाण दो। 9, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा था पहली पत्री कि तुम्हें परख लूं, कि मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हारा कलीसिया का अगुआ हूं, मैं तुम्हें टेस्ट करने के लिए ये बात लिखी थी कि सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। क्या तुम मेरी सब बातें मानते हो कि नहीं मानते हो? इसलिए मैंने तुम्हें ये लेटर में ये बातें लिखी थी। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो। अब पौलुस मुद्दे पे आता है, जिसका तुम क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है। अगर मैंने माफ किया है, मैंने क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। मैंने मसीह की जगह में होकर उसे क्षमा कर दी है। पौलुस कहता है उसी व्यक्ति को पौलुस कहता है मैं परमेश्वर की उपस्थिति में कहता हूँ इस व्यक्ति को शैतान के हवाले किया जाए। उसी व्यक्ति के लिए पौलुस कहता है मैं मसीह की जगह होकर उसे कहता हूँ उसे माफ कर दो। पौलुस ने यह भी समझा नहीं कि मैं परमेश्वर से पूछूं उसे माफ करूं कि नहीं करूं। पौलुस खुद कहता है मैं समझता हूं परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है, क्योंकि पौलुस जानता था कि परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हेजेकिएल की पुस्तक में कहता है कि मैं दुष्ट के मरने से कभी प्रसन्न नहीं होता, वरना मैं यह चाहता हूं कि दुष्ट अपने पापों से मन फिराए और धार्मिकता के जीवन बिताए। पौलुस कहता है जिसका तुम क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी कुछ क्षमा किया है, यदि किया है तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह होकर क्षमा किया है। अब देखिए पौलुस 11 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहता है कि शैतान का हम पर दांव न चले। कि अगर हम क्षमा नहीं करते तो क्या होता है कि शैतान का हम पर कोई दांव न चले।
क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। क्योंकि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं। आपने उस उदाहरण को पढ़ा जिसमें लिखा है कि उसको दंड देने वालों के हाथ में समर्पित कर दिया गया। तो ये कौन है दंड देने वाला? जो हमारे माइंड को टारगेट करता है। इसने जैसे ऐसे बात की तो तो ऐसे उसको बता देना चाहिए था। कौन आपसे बातें कर रहा है? शैतान आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति नफरत डाल रहा है। मैं समझता हूँ किसी ने आपको हर्ट किया होगा, ये रियल बात है, आपकी गलती नहीं है, मैं मानता हूँ आपकी गलती नहीं है, ये भी बात सही है। उसने तो भी आपको हर्ट किया, उसने तो भी आपको बुरा भला कहा, उसने तो भी आपकी बदनामी की, आपकी निंदा की, कुछ भी कहा। उसके बाद मेरा रिएक्शन क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात मैंने मसीहत में देखी है, कोई चले ना चले मसीह के समान, मेरा कर्तव्य है मैं मसीह के समान चलूं। ये कलीसिया में भी लागू है। मुझे अपने जीवन का लेखा देना है। बाइबल कहती है हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपना लेखा प्रभु को देगा। और गलाती में 6 में लिखा है हम में से हर एक व्यक्ति अपना भार खुद उठाएगा। सामने वाला विश्वासी है, उसके बाद भी वैसा जीवन नहीं जीता जैसा उसे जीना चाहिए, या वो मुझे जानबूझ के हर्ट करता है, या उसने मुझे बहुत ही परेशान किया है मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर, उसके बाद मेरा रिएक्शन क्या होता है? आप कहेंगे वो मुझसे क्षमा मांगे तो मैं उसे क्षमा करूँ ना। जैसे पतरस कहता है कि हे प्रभु, वो कितनी बार उसे माफ़ी मांगू, वो मुझे मेरे पास आया, मैं उसे माफ़ करूँ। और अगर वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगे तो बाइबल क्या कहती है? जब यीशु मसीह क्रॉस पे थे उसने क्या कहा? हे पिता इन्हें माफ कर। क्या किसी ने यीशु से माफ़ी मांगी थी? लिखा जैसे मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। जब हम क्षमा करते हैं ना, एक अच्छा काम क्या करते हैं जानते हैं? हम अपने आप के लिए एक शांति बोलते हैं। सामने वाले को पता थोड़ी है कि आप उसे क्षमा करके बैठे हैं अपने मन में। शांति आपके मन से चुराई जा रही है, आनंद आपका चुराया जा रहा है शैतान के द्वारा, और शैतान आपके माइंड को पोल्यूट करता है उस ब्रदर के प्रति। भाई तो सामू चाहिए ना, उदय कर जाना सामू, इस तरह से आपसे वो ट्रिकरी तरीके से बात करता है ताकि आपका एंगर बढ़ के उसके विरुद्ध, और क्या होगा? झगड़े होंगे, फसाद होंगे। इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा यही है जैसे मसीह ने मुझे माफ किया है मैं भी इसे माफ कर दूं। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आप चाहते हैं, बहुत से लोगों के माइंड में शैतान उनको पोल्यूट करता है। मैं आपको कैसे बता सकता हूँ ये बात? मैं कोई भविष्य होता हूँ नहीं, मेरे साथ प्रैक्टिकली ऐसा हो चुका है। बहुत से कस्टमर ने मुझे परेशान किया पास्ट में, और मैंने बहुत गुस्सा किया उनके ऊपर। तब मुझे पता चला कि जो मेरे माइंड में विचार आ रहे थे कि तू उसको सुना के रख दे, ये कहाँ से है? मैंने कोई गाली नहीं दी, मेरे मुंह से कोई गाली का शब्द नहीं निकला, पर मेरा क्रोध उसमें बहुत भड़का। मेरे क्रोध को किसने क्या किया? भड़काया। टेम्प्ट किसने किया? शैतान ने, जिसने मेरे मन में विचार आ रहा था इसने तेरे चेक रिटर्न करवाए, ये तुझसे परेशान करता है, दूसरों को पेमेंट देता है, तेरे को नहीं देता है, इसे झगड़ा कर। हमारे मन में विचार, हमको लगता है मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, पर वहां पर हम शैतान के बहकाव में आ जाते हैं। मैं आपसे एक उदाहरण पूछता हूँ, आपने कभी स्टोव का उदाहरण देखा है? किस पहले पुराने जमाने में स्टोव होते थे घर पे, इसमें स्त्रियाँ खाना बनाती थी। पहले स्त्रियाँ क्या करती थी? उसमें घासलेट डालती थी, घासलेट डालकर फिर उसे बहुत प्रेशर देती थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे देखिए, उसके बाद उसे जलाती तब स्टोव जल जाता था। अगर उसके अंदर घासलेट नहीं हो तो क्या स्टोव जलेगा? कितनी भी हवा से भरी जाए। अगर मेरे अंदर कड़वाहट नहीं है तो कितना भी शैतान मेरे माइंड को पोल्यूट करे, मुझे कुछ नहीं होगा। होता क्या है? हमारे मन में समझो कड़वाहट है, या हमारे अंदर कोई ऐसा बुरा स्वभाव है, जैसे हम सबके अंदर कहीं ना कहीं बुरा स्वभाव होता है, मेरे अंदर भी है, और शैतान हमें माइंड में पोल्यूट करता है। इसने जैसे ऐसे बात की, वो पंप करते रहता है, पंप करते रहता है, और आकर हमें तीली दिखा के चला जाता है, अर्थात हमें एंगर भी लेकर आता है। हमारा काम क्या है? हमारा काम यही है कि हमारे अंदर से जो कड़वाहट है या हमारा जो बुरा स्वभाव है वो मसीह के साथ जाना चाहिए। जैसे मसीह ने मुझे माफ़ किया, जैसे पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय में कि शैतान की युक्तियों कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। आज जब मैं सुबह इस बातों पर मनन कर रहा था तो मुझे एक वचन याद आया परमेश्वर का, जो लिखा है याकूब 2 अध्याय उसके 13 वचन। ये देखिए प्रैक्टिकल डेली लाइफ है, ये एक दिन की बात नहीं है। कभी कोई परेशान करता है, कभी कोई परेशान करता है। आपके घर में शायद ऐसा होगा, घर के सदस्य शायद एक दूसरे को परेशान करते हो, आपका भाई होगा, आपकी बहन होगी, कलीसिया का विश्वासी भाई हो सकता है, आपका कस्टमर हो सकता है, आपका एम्प्लॉय हो सकता है। कोई ना कोई हम उसको कोई ना कोई कहाँ पे हमको परेशान करने के लिए आता है प्रतिदिन, पर हमारा रिएक्शन उसके प्रति क्या होता है? कोई हमारे विरुद्ध पाप करता है, उसके प्रति हमारा रिएक्शन क्या होता है? याकूब 2 अध्याय
उसका 13 वचन, क्योंकि जिसने दया नहीं की, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, उसका न्याय बिना दया के होगा। और आगे, दया न्याय पर जयवंत होती है। दया जो है, परमेश्वर का वचन कहता है न्याय पर जयवंत होती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाए। और हमें परमेश्वर का वचन कहता है जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप चाहते हैं कि आपका न्याय दया के साथ हो? या मैं तो यही चाहता हूँ मेरा न्याय दया के साथ हो, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कंप्लीटली प्रभु यीशु मसीह की तरह नहीं चल पाता हूँ। आज भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। कभी विचारों के अंदर, कभी बोलने के दौरान मिस्टेक करता हूँ। बाइबल कहती है जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय भी जयवंत होती है। आपका स्वभाव, आपने जैसा व्यवहार अपने साथी विश्वासियों के साथ किया या किसी भी व्यक्ति के साथ जिसने आपको हर्ट किया है, उसके प्रति आपने कैसा व्यवहार किया। बाइबल में वचन लिखा है परमेश्वर अति दयालु है और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर। बहुत से लोग वचन पढ़ते हैं मत्ती 11:28। मत्ती 11:28 में क्या लिखा है आप जानते हैं? आप सब जानते हैं। हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बस इतना ही वचन हम बोलते हैं कि यीशु मसीह को अपने सारे बोझ दे दो, वो तुम्हें विश्राम दे देगा। पर हम उसको 29 और 30 नहीं बताते कि 29-30 में वो कहता क्या है। आप पढ़िए मत्ती 11:28, 29, 30 साथ में पढ़िएगा। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों जिनके ऊपर बोझ है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? इंग्लिश में लिखा है यू विल फाइंड रेस्ट इन मी। रेस्ट का मतलब क्या है? यार जाम थक जी में है, हल थोड़ा नहीं घूमी जो मामले चल के तो आराम कर चुके 3 दिन का आराम करते हैं। आपका शरीर आराम करता है पर आपका माइंड, आपका हार्ट आराम करता है। अगर आपने किसी को अक्षमा करके रखा है, आप कहीं भी चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, आपके मन में शांति नहीं आएगी, आपके मन में विश्राम और रेस्ट नहीं आएगा। कितनी भी ब्यूटीफुल प्लेस पे चले जाओ, अगर आपके हार्ट में रेस्ट नहीं है, आपके माइंड में रेस्ट नहीं है, तो आप कहीं भी जाओ आपको रेस्ट नहीं मिलने वाली। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यू विल फाइंड रेस्ट इन मी। आई विल नॉट, क्या कहता है? इन मी, मेरे अंदर विश्राम तुम्हें मिलेगा। और कैसे मेरे अंदर तुम्हें विश्राम मिलेगा? 29, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जुआ का मतलब समझते हैं? वो जुआ जिसे बैलगाड़ी के 2 बैल साथ बनते हैं। आपने देखी है बैलगाड़ी, बहुत ही कॉमन है। उसमें क्या करता है किसान जो है, 2 बैलों को एक ही जुए में रखता है, इसको कहते हैं बुल्लक काट, जिसके बाद वो अपनी खेती करता है। मैं बहुत साल पहले वाशी में एक मीटिंग सुनने गया था पास्टर श्रीनिवास की, वो दुबई से आए थे। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया था इसके ऊपर। जब किसान अपना नया बैल खरीदता है तो क्या करता है जानते हैं? उसे अपने पुराने बैल के साथ उसी जुए के अंदर रखता है, उसी बुल्लक काट के साथ रखता है। क्योंकि जो पुराना बैल है उसे मालूम है कि बैलगाड़ी कैसे चलती है, कैसे उसको सींचना है पूरी खेती को। पर जो नया बैल है वो अनट्रेंड है, वो अनस्किल्ड है। पर उसके साथ एक ही योक में आने की वजह से, उस एक ही काट के जुए के अंदर आने की वजह से वो उसके साथ कदम बर कदम उसके साथ चल सकता है। उसने एक बात बहुत बेहतरीन बताई थी, मुझे आज भी याद है। यीशु मसीह वो ट्रेंड बुल है और हम वो अनट्रेंड बुल हैं। हम वो बैल हैं जिनके पास अज्ञानता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरा जुआ अपने पर उठाओ। कहने का तात्पर्य क्या है? जुआ मतलब क्या होता है? यीशु यहाँ पे जुए का अर्थ क्या कहता है? जुआ मतलब आप समझते हैं, हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स निकलते, जुए का मतलब निकालते हैं। जुआ एग्जैक्टली मैं फिर से बताना चाहता हूँ, एक ऐसा काट का वो होता है जिसमें बैलगाड़ी बांधी जाती है, जिसमें 2 बैल एक साथ चलते हैं। यीशु के कहने का मतलब ये है मेरा जुआ अपने पर उठाओ, अर्थात मेरा स्वभाव अपने ऊपर रखो, मेरा स्वभाव अपने हृदय में रखो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो। मुझसे सीखो। किससे सीखो? हम कौन सी चीज सीखते हैं? मुझे फ्रेंच भाषा नहीं आती है तो क्या करूंगा? जिसको फ्रेंच आती है उससे जाके सीखूंगा। मुझे क्षमा करना नहीं आता, यीशु कहता है मुझसे सीखो। मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। क्योंकि मैं हृदय में, कहां पर?
मैं हृदय में गरीब हूँ, यीशु मसीह कहता है, मैं मन में दीन हूँ। आई एम अ पुअर इन स्पिरिट एंड आई एम अ हम्बल पर्सन। यीशु मसीह को लोगों ने शैतान कहा, दुष्टात्माग्रस्त कहा, पागल कहा, बहुत कुछ शब्दों से यीशु मसीह को बुरा भला कहा, भरमाने वाला, बालजबूल, बहुत सारे बुरे नामों से इसको पुकारा गया। रोमी लोगों ने इसे कोड़े मारे, बुरा व्यवहार किया, निंदाएं की, पर यीशु मसीह ने उनके रिएक्शन को, उनके प्रति यीशु मसीह ने कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, बुरा रिएक्ट नहीं किया। मेरा जुआ अपने पर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूँ, मैं मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। एंड देन यू विल फाइंड रेस्ट इन मी। कब? और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। कब विश्राम पाओगे? जब तुम मेरी नम्रता और मेरी मन की दीनता अपने हृदय में रखोगे। प्रभु यीशु मसीह ने उन सब लोगों को माफ किया जिन्होंने यीशु मसीह के विरुद्ध पाप किया, पर जिन्होंने भी परमेश्वर के वचन की प्रति सेवकाई, जो वचन की मिलावट की, उनको यीशु मसीह नहीं छोड़ा। पर मेरा मुद्दा वो नहीं है, मेरा विषय वो नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन्होंने भी यीशु मसीह के विरुद्ध पाप किया, यीशु मसीह ने उन्हें माफ किया। और यीशु मसीह कहता है, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यू विल फाइंड रेस्ट इन योर हार्ट। कब? जब तुम मेरी तरह लोगों को फॉरगिव करना सीखोगे। जब लोग यीशु मसीह को कहते थे वो शैतान है, और यीशु मसीह जब पहाड़ पे रह के सोता था, जैतून पहाड़ पर, तो सोचता नहीं था आज इसने मुझे शैतान का, कल ऐसा प्रचार करूंगा कि देखेगा, हैरान हो जाएगा, इतनी सारे मिरेकल्स करूंगा, इनको मालूम पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। यीशु मसीह ऐसे कभी नहीं सोच सकता। लिखा है नीतीश की पुस्तक में, तू सोएगा सुख की नींद आएगी। यीशु मसीह जब सोता था तो अपने मन में किसी के लिए भी कड़वाहट रख के नहीं सोता था, वो उन्हें क्षमा कर देता था उसी समय। एक बार यीशु मसीह को एक व्यक्ति ने कहा तो दुष्ट आत्माग्रस्त है। यीशु मसीह जानते हैं क्या कहते हैं? मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, मैं अपने पिता का आदर करता हूँ। ये अपना 9 अध्याय में आगे पढ़िए। यीशु मसीह के रिप्लाई करने का तरीका बहुत ही बेहतरीन था। हमारा रिएक्शन, कोई हमको शैतान कह दे तो हम कैसा रिएक्ट करेंगे? हम तो बराबर बताएंगे हम कौन हैं, कौन से विश्वासी हैं। शायद हमारा रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, पर यीशु मसीह बहुत ही नम्र था और दीन था। मेरा जुआ अपने पर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यीशु मसीह अपने जब रात को सोता था, उसके हृदय में किसी के लिए भी कोई भी कड़वाहट नहीं होती जब वो सोता था। और कहता है 30 में, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ जो है, मेरा जो बोझ है वो क्या है? सहज है। सहज मतलब समझ सकते क्या? आसान है और हल्का है। जब आप प्रभु यीशु मसीह की जगह, अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आता है और आपको कोई आपको हर्ट करता है और आपने उसे माफ कर दिया, आपको इतना आनंद मिलेगा, आपको लगेगा यार प्रभु मुझे आपकी आज्ञा पालन करने का मौका मिला और मैंने आपकी आज्ञा पालन की। आपके हृदय में आनंद फूटेगा, अरे परमेश्वर मैं तेरे समान बन रहा हूँ। लिखा है मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है। यीशु मसीह का स्वभाव हल्का था, वो कभी किसी के लिए अपने मन में कुछ भी नहीं रखता था, वो उन्हें क्षमा कर देता था। बाइबल बताती है अपने मन में वो किसके लिए कुछ नहीं रखता था। आप कहेंगे ब्रदर प्रचार करना बहुत आसान है, माफ करना बहुत कठिन है। ब्रदर बाइबल में लिखा है 1 यूहन्ना 5:3 में उसकी आज्ञाएं बोझ नहीं। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा, हिंदी में लिखा है उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। 1 यूहन्ना 5:3 में उसका इंग्लिश अनुवाद कहता है उसकी आज्ञाएं हम पर बोझ नहीं है। मैं जानता हूँ हम शरीर में हैं और कभी कभी हमसे ये गलतियाँ होती हैं, इसीलिए ही पवित्र आत्मा दिया गया है। क्यों दिया गया आपको पवित्र आत्मा? विश्वास करने वालों को इसलिए दिया गया है ताकि हम यीशु की तरह बने। मैं एक लास्ट वचन आपको पढ़वाना चाहूंगा, उसके बाद मैं कंप्लीट करूंगा। ये जिक्र क्यों पवित्र आत्मा दिया गया उसका परमेश्वर उल्लेख करता है। 36:27 यिर्मयाह 36:27 और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। ये परमेश्वर नई वाचा की स्थापना की विषय की भविष्यवाणी कर रहा है। ये जिक्र की तरह मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। कैसा करूंगा? ऐसा करूंगा जब मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है, यीशु ने कहा वह तुम्हारी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा उन लोगों को माफ करने के लिए।
और जैसे मैंने आपको बताया, जब हम माफ़ नहीं करते हैं तो शैतान को हम पर एडवांटेज मिलता है हमारे माइंड में स्ट्रेस डालने का। आज बहुत से लोग स्ट्रेस के अंदर हैं। क्यों? क्योंकि उनको पुरानी बातें याद आती है, 5 साल पहले की बात याद आती है, 10 साल पहले की बात याद आती है, 15 साल पहले की बात याद आती है कि इसने मुझसे ऐसा बोला था, इसने मुझसे ऐसा व्यवहार किया था। और वो याद कौन कराता है? शैतान उन्हें याद कराता है विश्वासियों को, ताकि वो अपने माइंड में डिस्टर्ब हो, स्ट्रेस में रहे हमेशा। और यीशु कहता है मैं तुम्हारे स्ट्रेस को रिमूव कर सकता हूँ। कैसे? जब तुम मेरी तरह उन्हें माफ़ करना सीख लोगे, तुम अपने माइंड में रेस्ट पाओगे। बदले लेने से, बुरा भला कहने से आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये सही बात है। कब आपका स्ट्रेस, कब आपका बोझ हल्का होगा? जब आप यीशु की तरह उन्हें माफ़ कर देंगे और शैतान को मौका न देंगे, क्योंकि बाइबल कहती है हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन को समझा होगा और मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस वचन के अनुसार प्रार्थना करने के लिए प्रभु के समीप जरूर जाएंगे। अगर आपका विवेक आपको दिखाता है कि कोई व्यक्ति है जिसे आपने क्षमा नहीं किया है, तो प्रभु आपकी सहायता करेगा उसे माफ़ करने के लिए। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और एक मसीह जीवन, एक आनंद का जीवन जो है जीने में आपकी सहायता मदद करेगा। एक बात, दूसरी बात बता दूँ, आपने एक बार उसे क्षमा कर दिया, आपको आज की मीटिंग बहुत अच्छी थी, मैंने इसे माफ़ कर दिया अपने वजह से। 5 दिन के बाद वापस शैतान उसी बात आपको याद कराए। आपको डेली अपनी लाइफ में ऐसा प्रैक्टिस करना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे न चले वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। एक दिन क्रॉस नहीं उठाना, आज 50 होना तो क्रॉस उठाएंगे, प्रतिदिन क्रॉस उठाना, यीशु मसीह की तरह अपना डिनाई करना। तभी हम यीशु मसीह की तरह जी पाएंगे और एक आनंद का जीवन जी पाएंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना आपसे करते हैं प्रभु, हम एडमिट करते हैं प्रभु, हमने आपके विरुद्ध बहुत सारे पाप किए हैं प्रभु और आपने हमें माफ़ भी किया है पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उनके मनों में प्रभु तेरी शांति है, उन्हें उनके हृदय में प्रभु परमेश्वर तू क्षमा करने वाला एक मन दे पिता परमेश्वर। उन्हें परमिट कर प्रभु परमेश्वर ने ये रियलाइज़ करा प्रभु कि जैसे तूने उनके पापों को माफ़ किया प्रभु, वे भी लोगों को माफ़ करें कि शैतान का उन पर कोई दांव न चले। और यदि किसी के मन में स्ट्रेस है प्रभु, यदि किसी के मन में अभी एक परमेश्वर ग्रज है प्रभु परमेश्वर किसी के प्रति, या परमेश्वर पिता उनके मन में प्रभु किसी प्रकार की कड़वाहट है पिता, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु की शांति उनके जीवन में है पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर से सारे बोझ, चिंताएँ हल्की होने पाए और उनकी अच्छी सी नींद आने पाए पिता परमेश्वर, विश्राम आने पाए उनके हृदय में और वे मसीह के स्वरूप में बनने पाए। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें प्रभु और मजबूत कर प्रभु, हम सब पर अनुग्रह कर प्रभु। और इन कठिन समय में परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, तू हमारे समाधान निकालने वाला परमेश्वर है, हमारी आंखें प्रभु आप पर लगी हैं। हम प्रार्थना करते हैं सारे सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह हो, जो बीमार है उन्हें स्वस्थ कर पिता, जो किसी प्रकार की परेशानी में है प्रभु उन सबको भी तो उनके लिए मुहैया करा, हर एक जो चीज़ उनकी ज़रूरत की है पिता। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से।